नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कुणाल त्रिवेदी परशुराम ज्योतिष केंद्र नाम की मेरे इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव और इष्ट देव के ध्यान से मैं इस वीडियो की आपको शुरुआत करूंगा। मित्रों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने मेरे इस YouTube चैनल पे मंगलदेव सूर्यदेव के गोचर के वीडियो की सीरीज शुरुआत की थी। उसी सीरीज की श्रृंखला में हमने गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के बन के आए हैं। उनके मेष से लेके मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या क्या जीवन में प्रभाव होगा, असर होगी, उसके बारे में यह सीरीज शुरू की है। मित्रों, अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है और आपको क्या लाभ मिलेगा वह मैं बताऊंगा। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, गुरुदेव, ये जो आज का वीडियो है वह कन्या राशि वालों के लिए है, जिनका भी नाम प, ठ और अण से शुरू होते हैं। इनके लिए वीडियो है। उनके लिए गुरुदेव का जो ये भ्रमण है बहुत ही लाभदायक सिद्ध रहेगा, क्योंकि ये जो राशि है वह उनके 11th हाउस में जाती है, कर्क राशि, जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो आपको लाभ मिलेगा, लाभ में बढ़ोतरी होगी, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। जो कोई भी आपने मन में इच्छा बना के रखी है वह इस 45 दिनों के ट्रांजिट में आपकी मन की इच्छा पूरी करेगी। भगवान सहायक बनेंगे। दूसरा, अगर आप किसी अच्छे मित्र के शोध में हैं या मित्रों से आपकी नहीं बन रही है, झगड़ा हुआ है लेटेस्ट घटना में, तो उसके साथ ये गुरुदेव का गोचर आपको पुनः आपसे फ्रेंडशिप करवाएंगे और आपको अच्छा मित्र, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो भी अच्छा मित्र आपको मिलेगा, जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेगी। और अगर आपके संबंध अपने बड़ों से बिगड़े हुए हैं तो ये ट्रांजिट जो होने वाला है वह बड़ों से आपको लाभ दिलवाएंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करवाएंगे। मित्रों, ये गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके तीसरे हाउस में जाएगी। तीसरा हाउस जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, वहाँ पे उनकी दृष्टि जाएगी। उच्च के गुरु की दृष्टि तीसरे भाव में जाने के कारण आप जो गलत पराक्रम करने जा रहे थे उसमें आपको बुद्धि प्रदान करके जोखिम साहस को लिमिटेड करवा के आपकी सहायता प्रदान करेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन बिगड़ा हुआ है, आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, आप जो कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला कुछ और समझ रहा है, तो इस कम्युनिकेशन स्किल में भी आपकी शक्ति को बढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से, बेहतर मैनेजमेंट के साथ, तालमेल के साथ, बेहतर अच्छे शब्दों का चयन करके और अधिक अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन करके मैं आपको भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव आपको सहायक बनेंगे। मित्रों, यहाँ से हम अपने पड़ोसी का भी देखते हैं। आपको अच्छे पड़ोसी मिलने जा रहे हैं। अगर नया मकान लिया है तो कोई नया पड़ोसी भी आपके यहाँ पे आएगा, तो वह जो पड़ोसी आने वाला है वह भी अच्छा आएगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा वाला होगा। ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। मित्रों, यहाँ से हम अपने छोटे भाई बहन दिखते हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन से आपका संपर्क टूट गया है या उनसे आपके मनमुटाव चल रहे हैं, तो देवगुरु की ये जो दृष्टि है वो आपको उनके साथ वापिस संबंध एस्टैब्लिश करने में, मधुरतापूर्वक स्थापित करने में सहायक प्रदान करेंगे। उससे आपके कम्युनिकेशन के द्वारा आपके भाई बहन से आपके संबंध मधुर बनेंगे। मित्रों, इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह सीधे ही आपके पंचम भाव में गिरेगी, जहाँ पे आप अपने संतान के बारे में सोचते हैं। अगर आपके पास काफ़ी समय हो गया है, आपका संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मित्रों ये जो गोचर है वह आपके लिए वरदान बन के आया है। आपको अवश्य से संतान प्राप्ति होगी। और दूसरा कि संतान संबंधी आपकी जो चिंता है वह दूर होगी। संतान से आपके रिलेशन मधुर बनेंगे। अगर कन्या राशि वाले हैं, बुद्धिमान हैं, जातक बहुत ही सोच समझ के और वाक पटुता के धनी है, बोलने में बहुत चतुर है, आपके अंदर जो कोई कला छिपी हुई है तो उसको उजागर करने में, उसको बाहर लाने में और उसको शक्ति देने में यह गुरुदेव की दृष्टि काम करेगी। आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाएंगे। कोई ना कोई कला में अगर रुचि है तो उस कला को प्राप्त करने के लिए देवगुरु के प्रयासों के द्वारा आप उस क्षेत्र में जा सकेंगे। जीवन में कोई ना कोई कला आपको
अच्छी लगेगी और उसमें रुचि होने के कारण उस क्षेत्र में आपका ध्यान जाएगा, उसका कार्य में आप लग जाएंगे। मित्रों, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो खेल में आपका प्रदर्शन सुधरेगा और आप और गंभीरता से अपने खेल में कंसंट्रेशन कर पाएंगे और विरोधियों को मात दे पाएंगे। मित्रों, यहाँ से हम अपनी विद्या को भी देखते हैं। आपको अच्छी विद्या प्राप्त होगी, आप अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करने के कारण गुरुदेव उसमें आपको अवश्य सफलता दिलवाएंगे। मित्रों, इनकी जो नवम दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पे गिरेगी, जहाँ पे 12 नंबर की राशि लिखी है, मीन राशि होते, वो खुद उनके स्वामी है। यह जो भाव है आपके भार्या का, मतलब आपके पत्नी का होता है। अगर हस्बैंड की कुंडली है तो पत्नी का, वाइफ की कुंडली है तो आपके हस्बैंड का। दोनों के बीच में संबंध में और दृढ़ संबंध बनेंगे और एक दूसरे पर विश्वास अधिक बैठेगा और आप अच्छे से अपने लग्न जीवन का, विवाह जीवन का आनंद ले पाएंगे। आपका अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है या दुविधा है उसमें, तो भगवान गुरुदेव बृहस्पति की कृपा दृष्टि के कारण आपको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी इस 45 दिनों के गोचर में मिलेगी। आपको उसको अधिक प्रयास करके ग्रैब करना है और भगवान गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके नए जीवन की आप शुरुआत कर पाएंगे। अगर आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए तो भी गुरुदेव की कृपा दृष्टि आवश्यक है। रिटेल बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस का एक्सपेंशन हो सकता है, कार्य में वृद्धि होगी, कार्य में एक्सपेंशन होगा। अगर कोई अच्छे बिजनेस पार्टनर की सर्च में लगे हो तो आपको अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा। मित्रों, इनकी जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में हमने बात कर दी है। देवगुरु सात्विक ग्रह है, न्यायाधीश है, मंत्री है, सरकार में भी उच्च पद की इनके बिना गणना हम नहीं कर सकते। तो जन्म कुंडली में 5 भाव के ये कारक बनते हैं मित्रों, और 5 भाव, 12 में से 5 भाव कम नहीं होते हैं मित्रों। सबसे सर्वाधिक भाव के कारक ये देवगुरु बृहस्पति है। तो उनकी कृपा दृष्टि अगर आप पे ना हो तो आपका जीवन कोई जीवन नहीं रहता है मित्रों, सिर्फ मजदूरी वाला जीवन रहता है। मित्रों, अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई अशुभ ग्रह आपके जीवन में परेशान कर रहा है तो उसका उपाय आप ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो कृपा करके एक बार हमारा नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। मैं नंबर डाल रहा हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूंगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस कन्या राशि वाले जातकों के लिए अब अगर आप गुरुदेव से पीड़ित हो तो आपको उनकी वस्तु का दान देना चाहिए। पीली धातु का दान दीजिए, पीली चने की दाल का दान दीजिए। मित्रों, अब अगर आप गुरुदेव से पीड़ा पहुंच रही है आपको, तो आपको गुरुदेव की वस्तु का, मतलब पीली वस्तु का आपको दान देना चाहिए। यह दान आपको ब्राह्मण देव को देना है, शिवालय के पुजारी को देना है, मंदिर के पुजारी को देना है। कोई भी मंदिर हो उसमें आप पुजारी को यह दान दे सकते हैं, या आपके घर में आते पुरोहित, ब्राह्मण देव, संत महापुरुष को आप दे सकते हो। दान क्या देना है, आप घी का डब्बा आप देख सकते हैं, कम से कम 1.25 किलो होना ही चाहिए। 1.25 किलो गाय का, वो भी देसी गाय की घी का पीला दूध, पीला कम से कम देसी गाय के घी वाला डब्बा आपको 1.25 किलो का कम से कम आपको दक्षिणा सहित, वस्त्र सहित, पीले वस्त्र और पीली धातु और दक्षिणा के सहित आपको ब्राह्मण देव को, संत महापुरुष को, मंदिर के पुजारी को देना है। गुरुवार के दिन, गुरुवार की होरा में आप शिव जी के मंदिर पे जाइएगा गुरुवार के दिन, और वहाँ पे आपको घर से ही हल्दी में कलर किए हुए अक्षत लेके जाना है। भगवान शिव के लिंग पे ऊपर आपको ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पति नमः, अथवा तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, या फिर आपको सिर्फ भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र आता हो, इस मंत्र के द्वारा भी आप ये जो पीले चावल के दाने हैं वह आप भगवान के लिंग के ऊपर चढ़ाइए। फिर उसमें पीले पुष्प वाले
जो आपका लोटा है उसमें पीला पुष्प रख दीजिएगा, वह पुष्प के साथ ही वो लोटे का जल महादेव जी को अर्पण कर दीजिएगा। ब्राह्मण देव का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको दक्षिणा दे। ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो गुरुवार को आपको छोड़ना नहीं है, 11 की तिथि छोड़ देनी है, पूनम की तिथि आपको छोड़नी नहीं है। कम से कम हर हफ्ते एक दिन गुरुवार आता ही है, उसमें आप जाइएगा। सुबह जाइए, शाम जाइए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मंदिर अवश्य जाइए। हो सके तो आप प्रतिदिन ये 45 दिनों में मंदिर अवश्य जाइए। मंदिर में सेवा कीजिए, किसी भी प्रकार की आप सेवा धार्मिक संस्था में या मंदिर में आप अवश्य कीजिएगा, ताकि जो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, बनता नहीं है, गुरुदेव के कारण आप पे कुछ तकलीफ हो रही है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो ये सब आप कार्य अपना धन जो है सद कार्य में लगाएंगे तो गुरुदेव आपको राहत दे जाएंगे और आपका कार्य सिद्ध होने में वह हेल्पफुल बनेंगे। मित्रों, और एक बार आपको भी खुद स्वयं घर पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आता है, उसकी पुस्तक आपको बाजार में मिल जाएगी। तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको प्रतिदिन कम से कम एक बार तो करना ही है। पीले आसन पे बैठ जाइए, पूर्व दिशा में मुख रखिए और नहा धो के बैठ के आसन पे बैठ के भगवान और अपने गुरुदेव का स्मरण करने के बाद, विष्णु भगवान का स्मरण करने के बाद आप यह पाठ को कीजिएगा। कम से कम 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ आप करके अपने गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके जीवन में प्रगति में सहायक बनेंगे। तो चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर पाएंगे। मैंने नंबर दिया हुआ है, उसके आप कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय परशुराम।